Assalamu alaikum, dear students. Can you all hear me? Hello. वालेकुम सलाम मैम। यस मैम। So I believe you all have got the sad news. Yes, ma'am. First of all, I request you all to pray for the eternal peace of our worthy Vice Chancellor and few minutes of silence due to his death. डॉक्टर निसार सिद्दीकी की हमारे लिए बहुत ज़्यादा खिदमत थी। ज़ाहिर है मेरे समेत मुझ समेत हम सब की जो भी इस वक्त हम जहाँ पे भी हैं, जिस मुकाम पर भी हैं हमारी लाइफ में, उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। यकीनन यही है कि हर वो शख्स जो कि IBS से किसी न किसी वे में कनेक्टेड है, उन सब की ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल है सर निसार अहमद सिद्दीकी का। तो हमारे एक तरह यूँ समझ लें कि गॉड फादर की तरह ही थे वो। तो अल्लाह ताला उनको जन्नत में बेहतरीन मुकाम अता फरमाए और उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनकी ज़िंदगी के आखिरी मराहिल आसान फरमाए और उनको हमेशा के लिए जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आमीन सुम्मा आमीन। चलें जी, फॉर्मल क्लास का अब हम आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले जो भी अगर आप लोगों से स्टार्ट लेती हूँ, आप लोगों को किसी को कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है प्रोजेक्ट के हवाले से, प्रेजेंटेशन के हवाले से या फाइनल पेपर के हवाले से, जो कुछ भी आपके अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो पहले मैं क्वेश्चन ले लेती हूँ, फिर मैं अपनी बात क्लियर कर देती हूँ, जो 2-3 चीज़ें आज मैं आपको बताना चाह रही हूँ। हेलो मैम। जी जी मैम ये अक्षय जो बात करें? पीपीटी वॉइस, जी जी मैम, आवाज आ रही है आपको मैम? जी जी बिल्कुल आवाज़ आ रही है, बोलिए। मैम अगर हम वॉइस और पीपीटी बनाते हैं तो जो पीपीटी की मतलब जो प्रेजेंटेशन होगी कि कैसी अच्छी हमारी पीपीटीज हैं, तो उसके हिसाब से भी मार्किंग होगी कि मतलब सिंपल बना दें हम, वाइट बैकग्राउंड हो और चीजें लिखी? हाँ नहीं, आपके कलर कॉम्बिनेशन पे आपकी प्रेजेंटेशन को जाहिर है कि मार्क नहीं किया जा रहा है। जो आप अपना बिजनेस प्लान बनाएंगे, और बिजनेस प्लान का भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, जो आपका इम्प्लीमेंटेशन सेक्शन है, जो आप डॉक्यूमेंट यस मैम। भेजेंगे जिसके अंदर आपकी इम्प्लीमेंटेशन, वहां तो फिर कलर कॉम्बिनेशन की कोई इंपॉर्टेंस है, मगर अगेन यही कि खूबसूरती या कलर्स ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते, आपका कंटेंट इम्पोर्टेंट होता है ना। प्रेजेंटेशन में भी यही चीज है, बिजनेस प्लान में भी यही चीज है, और आपकी इम्प्लीमेंटेशन में भी यही चीज है कि फोकस ठीक तो है। आप जरूर रखें क्वालिटी पर, मगर ये कि कलर या उसको दिखने में वो खूबसूरत लगे, ठीक है, एक लेवल तक वो चीज काम करती है, लेकिन एक्चुअल चीज आपका कंटेंट है। वाइट बैकग्राउंड हो तो सबसे अच्छा है, ये फॉर्मल तरीका है यस और मैम। अच्छी होती है वाइट बैकग्राउंड के साथ प्रेजेंटेशन, तो आप उसको ही रखें बस। लेकिन इम्पोर्टेंट ये कि उसमें लिखा क्या है और आप वॉइस ओवर में जो बोल रहे हैं वो चीजें क्या हैं।
तो वो 5 मिनट ऑफ प्रेजेंटेशन के अंदर हर चीज कवर हो जाए, ठीक है। उसके कलर कॉम्बिनेशन से या उसकी फॉन्ट से मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, अनटिल और अनलेस कि वो क्लियरली मुझे नजर आ रहा है। हाँ, यू कलर से या किसी चीज से मुझे प्रॉब्लम तब हो सकता है कि वो अगर क्लियरली नजर नहीं आ रहा, आपने कलर कॉम्बिनेशन ऐसा यूज कर लिया कि प्रेजेंटेशन पढ़ने में मुझे तकलीफ हो रही है, या फॉन्ट ऐसी यूज कर ली कि वो क्लियरली विजिबल नहीं है उसके अल्फाबेट्स, तब तो मैं उस पर एतराज कर सकती हूँ। लेकिन अदरवाइज आपकी फ्री चॉइस है, आप जो जिस तरह बनाना चाहें। ठीक है मैम। और इम्प्लीमेंटेशन के बाद एक वेबसाइट तो नहीं बनाई, लेकिन मैम एक से मतलब वो दिखाई है, मतलब कि कैसे वो काम करेगी पिक्चर्स में, तो वो सही है। दोबारा बोलेंगे? मैम वो जो इम्प्लीमेंटेशन थी कि वेबसाइट कैसे बनेगी, काम कैसे होगा, जी जी। उसकी वेबसाइट तो मैम हम नहीं बना सके, लेकिन उसकी हमने पिक्चर्स बनाई है, तो वो चल जाएगी ना? ये एक्सेप्टेबल, मतलब ये कर सकते हैं आप, मैंने इस पे कोई वो नहीं लगाई रिस्ट्रिक्शन। मेहनत आप जितनी करेंगे, जाहिर है कि जो स्टूडेंट जितनी मेहनत करेगा उसकी मेहनत दिखेगी। इम्पॉर्टेंट ये कि आप मेहनत से काम करें। चले आप स्क्रीन ही बना रहे हैं और वर्ड डॉक्यूमेंट पर ही अटैच करके भेज रहे हैं, लेकिन मुझे ये ना लगे कि आपने जान छुड़ाई है, ठीक है। तो नहीं नहीं मैम, एक मतलब वीडियो होगी, वो उसमें आपको पता चल जाएगा, मतलब जो हाँ हाँ, चीजें बस लिखी हुई ठीक है। क्वालिटी का आप हर हवाले से ख्याल रखें, क्योंकि मुझे हर स्टूडेंट को उसकी मेहनत के हिसाब से असेस करना है। अगर कोई स्टूडेंट जो है वो पूरी वेबसाइट बनाकर और भेज देता है, जाहिर है कि हमने क्लास में कंटेंट्स कवर किए हैं, तो उसकी मेहनत एक अलग नजर आएगी और वो जाहिर है कि क्रेडिबल है वो चीज भी। लेकिन अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर मेहनत करते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम, बस आप उसको बहुत अच्छा रखें, ओरिजिनल रखें और अपीलिंग रखें, ठीक है। ओके, थैंक यू। अच्छा, आप लोगों को ये एग्जाम पॉलिसीज क्लियर हैं? क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के ना मुझे पर्सनल मैसेजेस और ईमेल्स आ रहे हैं, तो कलेक्टिवली मैंने अभी तक किसी से ये इशू डिस्कस नहीं किया है। ये जो एग्जाम का इशू है, फाइनल एग्जाम और लेटर ग्रेड और पास फेल ग्रेड, इस चीज की आप लोगों को क्लैरिटी है और टीचर्स ने आप लोगों से डिस्कस किया है कि आप क्या करना है, कैसे? यस मैम। हाँ, तो क्या पता है, थोड़ा मुझे बताएं। मैम वो सरुसामा ने बताया था कि पास ग्रेड में वो ऐसा होता है कि मतलब आपको 60 मार्क्स उठानी होंगी, उसके आपके जीपीए पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप पास हो चाहे आप फेल। अच्छा, ऐसा है कि पहली चीज यही है कि अभी तो चाहे आप लोग पास फेल ग्रेड लेना भी चाहते हैं, चाहे आप लेटर ग्रेड लेना चाहते हैं, जो भी आपने आगे सोचा हुआ है, लेकिन फिलहाल आप सब लोगों को फोकस करना है अपने एग्जाम के ऊपर। स्पेशली मैं MIS की बात कर रही हूँ, हर कोर्स में वैसे ऐसी होगा कि आप इन जो एग्जाम्स हो रहे हैं ना, इन पर बहुत ध्यान रखें। चाहे आपने सोचा हुआ है कि आप पास फेल ग्रेड ले लेंगे, चाहे आपने सोचा आप लेटर ग्रेड ले लेंगे, बट इस वक्त आपकी सारी कंसंट्रेशन, सारा फोकस होना चाहिए जो हमारा अभी असेसमेंट चल रहा है हर सब्जेक्ट के अंदर, ऑनलाइन असेसमेंट, ठीक है। उसका आपको ग्रेड्स मिलते चले जाएंगे, अल्टीमेटली फाइनल एग्जाम तक भी आप लोग देंगे। कुछ स्टूडेंट ने मैसेज और ईमेल करके क्वेश्चन पूछा कि अगर हम लेटर ग्रेड को ऑप्ट करना चाह रहे हैं तो क्या हमें फाइनल एग्जाम देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। तो बिल्कुल डेफिनेटली आपको ऑनलाइन एग्जाम सारे देने पड़ेंगे, फाइनल एग्जाम भी देना पड़ेगा, ठीक है। और आपको जो भी यहाँ पर ऑनलाइन असेसमेंट हो रहा है वो सब आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आपको अल्टीमेटली ग्रेड मिल जाएगा हमारी तरफ से। वो ग्रेड देखने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको पास फेल की तरफ जाना है या आपको री एग्जाम की तरफ जाना है। अच्छा, पास फेल क्या है? लेट सपोज खुदा ना खास्ता किसी स्टूडेंट का अच्छा ग्रेड नहीं आया, उसको लगा कि ये तो मेरे मार्क्स बहुत खराब आ गए और मुझे एक अच्छे ग्रेड की तरफ जाना है या मुझे ये मार्क्स कबूल नहीं है, तो अगर आप पास फेल वाला मोड लेते हैं तो क्या होगा? मैम मैम जीपीए उसमें पर अगर पास फेल जीपीए पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, वो वो सब्जेक्ट आपका एक ऐसा रह गया सब्जेक्ट हो तो जाएगा ही लेने होंगे मैम। तो सिर्फ और सिर्फ उसका क्रेडिट काउंट होगा कि आपने पास कर लिया है, लेकिन ये काउंट नहीं होगा कि आपकी उसकी जीपीए, आपके हर कोई बराबर हो जाएगा उसमें। अगर आप पास फेल लेते हैं तो कोई 4 जीपीए लेता है या कोई 2.2 जीपीए लेता है, दोनों की मार्कशीट पर जो है वो बस पास मेंशन्ड होगा। और अगर आप पास फेल ग्रेड लेते हैं तो आपकी जीपीए उसमें मेंशन्ड ही नहीं होगी, काउंट ही नहीं होगी। ये है फर्स्ट ऑप्शन। मैम ये चीजें सर ने भी बताई थी, लेकिन एक चीज जो हमने पूछी थी हाँ, कि दूसरा मतलब चीज ये मैं हर बाकी मुझे सब्जेक्ट के थोड़ा, लिए अलग होगा जी जी, कि हर मतलब हर सब्जेक्ट के लिए ये अलग पॉलिसी है कि एग्जैक्टली जैसे मतलब अभी सब। तक आपके पास ऑप्शन था ना, कुछ दिनों में ये विजिबल हो जाएगा आपको CMS पर। अभी CMS पे मेरे ख्याल में काम चल रहा है, तो ये वो आहिस्ता आहिस्ता इसको फ्लेक्सिबल करेंगे आपके लिए। आप लोग जैसे ऑनलाइन विड्रॉ कर पाते थे ना
अभी तक आप ये करते थे सिर्फ हम्म, ऑनलाइन आप जाकर विड्रॉ कर पाते थे कि मुझे रजिस्टर नहीं करना है इस कोर्स में। तो हर जो जी। आपका CMS होगा ना उसमें ही ऑप्शन आ जाएगा, आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं, आप उस पर पास फेल सिलेक्ट कर सकेंगे मोड, और आप उस पर जो है वो लेटर ग्रेड पास कर सकेंगे। तो मतलब हर सब्जेक्ट के लिए अलग जी, पॉलिसी, जिसके लिए मतलब हम आपको चूज करना करना है, चाहें मिक्स में कर जिसके सकते लिए हैं? आप करना चाहें, बट यही है कि ओके। होगा फाइनल के बाद, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी से कंसर्न हो रहे हैं, वो कह रहे हैं अभी से हमें ये फैसिलिटी मिले कि हम सिलेक्ट कर पाएं या हम किसी तरह से अवॉइड कर पाएं इन एग्जाम्स को जो अभी हो रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता, अभी तो आपको ये देने एग्जाम, ठीक है, उसके बाद आप कर अभी तो पाएंगे। हमें 100 मार्क्स सिक्योर करने होंगे, फिर अच्छा अच्छा, यही जो दूसरा है मुझे 60% बताएं, में पास करने का। फेल तो आपको बिल्कुल ठीक पता है, मुझे ये लेटर ग्रेड बताएं कि ये आपको क्या समझ में आएगा। इसमें मतलब यही है ना कि मैम अभी हमें 100 मार्क्स ही सिक्योर करने हैं, उसके बाद अगर हम लेटर ग्रेड लेते हैं तो फिर ये जो 100 मार्क्स होंगे हमारे, इनको करेंगे 60 मार्क्स में कन्वर्ट, जितने भी हमने मतलब अचीव किए हैं, उसके बाद 40 मार्क्स का एग्जाम हमारा अलग से अरेंज किया जाएगा। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप लोगों को अच्छा ही क्लैरिटी मिली हुई है, मुझे पता नहीं क्यों उस तरह के सवाल दूसरे सेक्शन से आ रहे थे, लेकिन बहरहाल ये आ रहे थे। तो ऐसा ही है कि अभी आप जितने भी मार्क्स जो है वो हर सब्जेक्ट में लेंगे, वो मार्क्स फिर 60% काउंट हो जाएंगे, और 40 मार्क्स का आप एक पेपर दे पाएंगे दोबारा, फाइनल पेपर, और वो 40 मार्क्स आपके फेस टू फेस वाले काउंट हो जाएंगे, और 60% मार्क्स आपके ऑनलाइन वाले काउंट हो जाएंगे। तो इससे आपका ग्रेड बेटर हो सकता है अगर आपको लगता है, लेकिन ये तब काम का तब है मोस्ट प्रोबेबली। तो मुझे ऐसा लगता है एज अ स्टूडेंट, अगर मैं आपकी जगह होती, जाहिर है मुझे थोड़ी टेंशन तो होती कि ऑनलाइन टीचिंग एकदम शुरू हो गई और हमें आदत नहीं है इस तरह की असेसमेंट की, बट मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन टीचिंग में आपको कई तरह की फ्लेक्सिबिलिटीज मिल रही हैं, आपका ग्रेड अच्छा बन सकता है ऑनलाइन टीचिंग में। और फेस टू फेस में ग्रेड बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ऑनलाइन में मुझे लग रहा है कि आपको नहीं जरूरत पड़ेगी इन सब चीजों को ऑप्ट करनी पड़ेगी। जी उमर फारूक, हैंड रेज किया आपने। हेलो। जी 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 उमर फारूक बोलें। नहीं अवेलेबल है आप? जी कोई और कुछ कह रहा था। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम ये क्वेश्चन था कि पास एंड फेल में तो वो क्लियर है कि वो जो ना जीपीए हमारी इंक्लूड नहीं होगी सीजीपीए में, ठीक। लेकिन इसमें ये है कि सिर्फ ये मतलब क्राइटेरिया सिर्फ ये है कि 60% मार्क्स उठानी है, या ये भी है कि फाइनल में भी 50% जो ना वो कंपलसरी है, वो भी उठना है? आपका ओवरऑल पासिंग ग्रेड मेरा ख्याल में बनना जरूरी होता है, 60% तो नहीं, लेकिन हाँ 20% होता है शायद फाइनल में। फाइनल का वो आपका एग्जाम वैसा ही होगा, मतलब जो आपका फाइनल एग्जाम हमेशा से होता रहे ना विदाउट ऑनलाइन टीचिंग, आपका वैसा फाइनल एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। उसकी वजह से कुछ स्टूडेंट ये समझ रहे थे कि ऑनलाइन वाला फाइनल देना जरूरी नहीं है, नहीं नहीं, ऑनलाइन वाला भी फाइनल आप देंगे। ऑनलाइन वाला भी फाइनल आप सारा देकर आपके 60% मार्क्स ऑनलाइन वाले कैलकुलेट हो जाएंगे, और फिर आपका 40% मार्क्स जो है वो आपके फेस टू फेस वाले। तो फेस टू फेस में तो डेफिनेटली आपको क्लियर करना पड़ेगा, या आपको अपने एकेडमिक्स पता ज्यादा आपको पता होगा, 20% मार्क्स लेने होते हैं आपको, 40 में से कितने लेने होते हैं पास करने के लिए। और तो वो पास और फेल में भी फाइनल देना पड़ेगा फिजिकल तो मतलब? पास और फेल में नहीं, आई डोंट थिंक कि उसके अंदर आपको पास और फेल में वो देना पड़ेगा। पास और फेल उन लोगों के लिए है कि जिनको अपनी जीपीए अच्छी नहीं लग रही, पास तो वो हो गए हैं लेकिन उनको अपनी जीपीए बहुत बुरी लग रही है कि ये भाई हमारी सी जीपीए की वजह से खराब हो रही है, इफेक्ट आ रहा है, तो वो उस जीपीए को रिमूव करवा सकते हैं कि इस कोर्स की जीपीए काउंट ना हो। लेकिन पास तो डेफिनेट आपको करना पड़ेगा, अगर फेल हो जाता है तो आपको उसको दोबारा जो है वो क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के साथ ये इशू जरूर हो सकता है कि आपके मार्क्स आ गए, अच्छे मार्क्स नहीं आए, आपको लगा कि ये भाई ऑनलाइन टीचिंग थी इस वजह से मेरी जीपीए अच्छी नहीं बनी, अगर मैं फेस टू फेस पढ़ रहा होता तो मेरी जीपीए बड़ी अच्छी बन जाती शायद। ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं वो उस पर पास फेल ग्रेड ले सकते हैं कि बस आपका पास दिखेगा वहां पर और आपकी जीपीए आपकी सी जीपीए में काउंट नहीं होगी। ओके मैम, थैंक यू। जी कोई और पूछ रहे थे? किसी और का मुझे हैंड रेज नजर आया था। मैम ये अगर मिक्स में ले रहे हैं तो मैम जीपीए पे तो फर्क पड़ेगा ना। जी एक एक दो में अगर ले ली पास फेल पॉलिसी ले ली, दूसरों में जो है लेटर ग्रेड ले ली, तो उसमें तो फर्क पड़ेगा ना दोबारा बोलेंगे जीपीए में। please? मुझे आपकी आवाज बहुत आहिस्ता आ रही है। मैम अगर मिक्स में ले रहे हैं, किसी सब्जेक्ट में ले रहे हैं पास और फेल, किसी में ले रहे हैं लेटर ग्रेड, तो फिर तो पड़ेगा ना उस पे जीपीए पे असर।
पास फेल वाला का जीपीए पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आप, मुझे नहीं पता आप किस सब्जेक्ट में लेटर ग्रेड ले रहे हैं और किस में पास फेल ले रहे हैं, लेकिन पास फेल ग्रेड का आपकी जीपीए पर कोई असर पड़ेगा ही नहीं, वो एक्सक्लूड हो गया जीपीए से। सिर्फ आपने जिस पे लेटर ग्रेड लिया है उसका फर्क पड़ेगा डेफिनेटली, क्योंकि आपने उस पर लेटर ग्रेड लिया हुआ है। तो वो जब भी आप आएंगे इंस्टीट्यूट वापस, आपके फाइनल एग्जाम होंगे, वो आपकी जीपीए बनेगी। और मैम जैसे वो एक्सटर्नल एग्जाम होते हैं हमारे, उसमें 40 में से 20 मार्क्स लेनी पड़ती हैं, मतलब 50%। तो अगर हम पास फेल भी ले रहे हैं तो यहाँ पे जो ऑनलाइन एग्जाम होंगे वो फाइनल होगा 40 मार्क्स का, तो उसमें से 20 जो है कंपलसरी है कि ओवरऑल 60 ले लें तो काफ़ी है। नहीं, आई बिलीव कि वो जो 40 मार्क्स का जो आपका फाइनल होगा उसमें से 20 कंपलसरी है, क्योंकि जाहिर वो तो नॉर्मल आपके एग्जाम की तरह है ना, जो आज तक आप देते आए, उसमें लेना जरूरी है। हाँ, ये एक्सटर्नल असेसमेंट वाला आपने पॉइंट उठाया था, तो एक्सटर्नल असेसमेंट का ये है कि ऑनलाइन टीचिंग में तो कोई एक्सटर्नल असेसमेंट नहीं है, वो तो हम खुद ही असेस करेंगे जो हमें सही लगेगा। लेकिन अगर आप ये है कि आप एक्सटर्नल असेसमेंट ऑप्ट करना चाहते हैं और आप लेटर ग्रेड लेते हैं, तो फिर ये है कि आपको जो है वो मैम मतलब हम मिड्स में जो है फाइनल में 10 मार्क्स कर रहे हैं, तो मतलब तो पास यहाँ हो की गया सब फाइनल कुछ। की बात नहीं हो रही है, देखें इधर की यहाँ फाइनल की की बात नहीं हो रही है, ये तो मैं आपके लिए यही काफी फ्लेक्सिबल ऑनलाइन वाला छोड़ा ही गया बोल है। रहा हूँ आई मैम। डोंट बिलीव कि आप अगर यहाँ पर फाइनल में जो है वो 10% मार्क्स ले लेते हैं सिर्फ, और बाकी क्योंकि यहाँ पर तो हर टीचर अलग अलग कर रहा है ना, यहाँ पर 20-20 रूल लग ही नहीं सकता ऑनलाइन टीचिंग में। ऑनलाइन टीचिंग में 40 मार्क्स का हार्डली कोई टीचर जो है वो फाइनल ले रहा होगा। कोई 20 मार्क्स का ले रहा है, कोई 30 मार्क्स का ले रहा है, कोई सिरे से फाइनल ही नहीं ले रहा। कुछ लोगों ने अपनी हर एक्टिविटीज को डिफरेंट वे में डिवाइड किया हुआ है। इसलिए जो ऑनलाइन टीचिंग में मैं स्ट्रांगली यही बिलीव कर रही हूँ कि 20-20 रूल नहीं लगेगा। ओवरऑल आपको 60% पास होने के लिए चाहिए। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं, ये ऑनलाइन वाले मार्क्स तो मुझे कबूल नहीं है, या ऑनलाइन वाला ग्रेड मुझे कबूल नहीं है, और फिर आप एक्सटर्नल असेसमेंट वाला फेस टू फेस वाला पेपर पेन एग्जाम देते हैं, तो वहां पर तो वो सारी चीजें लागू होंगी। 60% मार्क्स तो यही रहेंगे, इसमें कोई एक्सटर्नल असेसमेंट भी नहीं है, और इसमें कोई आपका वो दूसरे मसले भी नहीं है। लेकिन जो आप फेस टू फेस आकर फाइनल एग्जाम देंगे वो एक्सटर्नली असेस भी होगा, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि उसका जो है वो 20-20 रूल भी आई बिलीव कि उस पर लगेगा, कि उसमें आपको 20% मार्क्स जरूर लेने पड़े। ऑनलाइन में ये नहीं है। ऑनलाइन में ये है कि आपको सिंपल टीचर असेस करके डिसाइड करेगा कि आप पास हुए या फेल हुए हैं, और ज्यादातर टीचर्स 40 मार्क्स का नहीं ले रहे हैं फाइनल, तो वो क्यों 20-20 रूल आप पर लगाएंगे? वो ओवरऑल ही आपकी परसेंटेज देखेंगे 60% है। ये टीचर के हाथ में। जो ऑनलाइन टीचिंग आपकी हो रही है ना, उसका टोटल असेसमेंट ज्यादा पार्ट टीचर के ही हाथ में, तो टीचर खुद डिसाइड कर सकता है। मतलब मैं तो नहीं ऐसा करूंगी कि अगर आप मेरे फाइनल में कुछ कम मार्क्स ले पाए और वैसे आपकी वो परफॉर्मेंस अच्छी थी तो मैं आपको सिर्फ फाइनल के बेस पर फेल कर दूं। नहीं, ऐसा नहीं करूंगी। तो टीचर्स के ऊपर है ऑनलाइन वाला। आई होप जफरुल्लाह आपको क्लियर है मेरी बात। यस मैम, गॉट इट। मैम एक क्वेश्चन है मैम एक क्वेश्चन है मैम। जी जी, पूछे पूछे। मैम जब ये पास एंड फेल का जो पॉलिसी है, इसमें फॉर सपोज एक स्टूडेंट अडॉप्ट कर रहा है, तो जी जी उसमें वो नोट लगाएंगे डिग्री में कि ड्यू टू द कोविड-19 स्टूडेंट ने पास फेल पॉलिसी उठाई थी, इसलिए जो ना इसकी जो ना सीजीपीए जो है ना मतलब फोर्थ मेंशन सेमेस्टर नहीं की की वो गई। मेंशन नहीं की। राइट। लेकिन एक स्टूडेंट फॉर सपोज 80 से पास कर रहा है या मतलब पास कर रहा है, तो क्या वो मेंशन होगी कि इसने ये सारे सब्जेक्ट इतने इतने जीपीए से मतलब पास किए हैं, आपका या दूसरा पार्ट खाली ये मुझे क्लियर मेंशन नहीं होगा? हुआ कि अच्छा ठीक है, अगर आपका पास फेल ग्रेड लेते हैं वो तो आपका मेंशन्ड होगा कि कोविड-19 की वजह से, लेकिन दूसरा ये है कि मतलब वो जो एग्जैक्ट जो हमने मार्क्स उठाए हैं वो मेंशन होगी कि इतने इतने में मतलब पास किया है, या बस खाली ये होगा कि इसने 60 से बस पास किया है? नहीं, ना 60 ना कोई मार्क्स की जरूरत ही नहीं होगी। देखिए अभी आपने पता नहीं, आपने एक्सपीरियंस नहीं किया शायद ऐसे सब्जेक्ट्स को। मैं जब एमएस कर रही थी तो हमारे पास ऐसे कई सब्जेक्ट्स होते थे, वो हमें सिर्फ पास करने होते थे, और कई सब्जेक्ट्स ऐसे थे वो ग्रेडेड थे। तो कुछ सब्जेक्ट्स के साथ हमारे साथ सिर्फ पास लिखा हुआ होता था, उसमें मेंशन नहीं है कि भाई हमने उसमें 60 मार्क्स लिए, 70 लिए, 90 लिए, कोई 99 मार्क्स भी ले लेगा वो भी मेंशन नहीं होंगे। बस सिर्फ ये मेंशन होता था कि कोर्स पास कर लिया गया। तो उसमें ये थोड़ी हाँ लिखा बस होगा कि यही। 60% से पास कर लिया। हो सकता है आपके 99 हाँ आए हो सकता है आपके 60 हाँ आए हो। तो ये मेंशन मैम नहीं होगा, इररेलेवेंट हो जाएगा आपका ग्रेड। बस ये लिखा होगा कि वो कोर्सेज आपने पास कर लिए, कुछ भी मेंशन नहीं होगा।
हाँ बस ये समझ में आएगा कि क्यों मेंशन किया गया इसको पास फेल, क्योंकि भाई कोविड-19 की वजह से। यस मैम, यही पूछना था। थैंक यू। ठीक हो गया, क्लियर है? अच्छा, दूसरा एक इशू ये है कि जो आप लोग की मुझे ऑनलाइन प्रेजेंटेशन लेनी थी। वैसे तो मैंने आपको जूम कहा है प्रेजेंटेशन देने के लिए ना, कि आप लोग ऑनलाइन प्रेजेंटेशन जूम पर देंगे, लेकिन उसके लिए एक और इशू है। वो इशू ये है कि हर चीज जो है ना, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि एलएमएस अब आप लोगों के लिए भी मस्ट है, मेरे लिए भी मस्ट है। तो आपकी और मेरी हर परफॉर्मेंस का एलएमएस पे कुछ एविडेंस होना चाहिए। ये कुछ सही नहीं लग रहा, या क्या कहना चाहिए, फेयर नहीं लग रहा कि मैं आपका ऑनलाइन जूम पर प्रेजेंटेशन लूं और मैं आपको ग्रेड दे दूं। तो एलएमएस पर उसका एविडेंस क्या होगा कि आपने क्या प्रेजेंटेशन दी और मैंने उस पर क्या ग्रेड दिया। तो उसके लिए ये किया है कि मैंने सबके लिए, हर तमाम स्टूडेंट्स के लिए क्या किया है कि प्रेजेंटेशन का एक ये बना दिया एक्टिविटी। आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? शेयर करूं? नो मैम, नजर नहीं आ रहा। शेयर कर रही हूँ, एक मिनट। ये आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी। ये 23 से 29 जून के दरमियान मैंने एक सेक्शन बना दिया है ऑनलाइन प्रेजेंटेशन वाला ना। तो आप सबको, चाहे आप वॉइस ओवर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, चाहे आप वीडियो बना रहे हैं, चाहे आप जूम पर देने वाले हैं, कुछ भी करने वाले हैं, यहाँ पर आपको एक फाइल जो है ना जरूर सबमिट करनी होगी, जो आपकी प्रेजेंटेशन की फाइल होगी, ताकि उसका एविडेंस हो कि आपने प्रेजेंटेशन क्या दी थी। ठीक है? अगर वो वीडियो होगी तो मैं पूरी वीडियो देख लूंगी, अगर वो वॉइस ओवर प्रेजेंटेशन है तो भी मैं देख लूंगी, लेकिन अगर आप जूम पर ऑनलाइन भी देना चाह रहे हैं तो कम से कम आप अपनी टेक्स्ट प्रेजेंटेशन जो है वो यहाँ पर अपडेट कर दिएगा, और जूम सेशन में मैं आपसे उस पर क्वेश्चन पूछ लूंगी। तो आप लोगों को सबको प्रेजेंटेशन सबमिट करना प्लीज मस्ट है, ठीक है? वरना फिर मैं मार्क्स नहीं दे पाऊंगी। आपके मार्क्स मैं कहाँ दूं? जो है ना, सीएमएस पे हम मार्किंग नहीं कर रहे हैं फिलहाल, फिलहाल हम मार्क्स कर रहे हैं एलएमएस पर। तो प्रेजेंटेशन के मार्क्स लगाऊंगी कहाँ पर? उसके लिए एक्टिविटी क्रिएटेड होना जरूरी थी। तो आप सब लोग जो प्रेजेंटेशन बनाएंगे वो प्रेजेंटेशन यहाँ पर सबमिट कराएंगे। ठीक हो रहा है? हेलो, कहाँ गए बच्चे मेरे सारे? यस मैम। हाँ, यस मैम। तो ये मेरी आप यस लोगों को मैम। रिक्वेस्ट थी कि मैम इधर ही है, मैं आप बता दूं। ये प्रेजेंटेशन जो है वो भी ऑनलाइन आपको सबमिट करानी होगी, ताकि मैं मार्क्स आपके यहाँ पर स्टोर रख सकूं। और इन फ्यूचर भी अगर कोई पास फेल ग्रेड का चक्कर होता है या कोई लेटर ग्रेड का भी चक्कर होता है और 60 मार्क्स देखने हैं, तो आपके 60% मार्क्स यहाँ एलएमएस पर मौजूद होंगे और यहाँ से देख लिए जाएंगे। ठीक है? मेरा तो कुछ पता नहीं ना, मैं आज हूँ कल नहीं हूँ, अगर खुदा ना खास्ता कल मैं ना हुई तो फिर मेरे मार्क्स कहाँ पता। ऐसा मत कहें मैम। तो ये प्रेजेंटेशन जो है आपकी ऑनलाइन मौजूद होगी और इसके अंदर आपके मार्क्स भी मौजूद होंगे। ठीक है? तो ये आपके लिए भी फायदेमंद है, मेरे लिए भी फायदेमंद है कि एक एविडेंस है कि हमने एक एक्टिविटी किस तरह से रन की थी। और दूसरी चीज ये है कि आपका जो फाइनल एग्जाम होगा वो भी एलएमएस के थ्रू ही होगा। जी सुरक्षा, प्लीज बोलिए। मैम ये प्रेजेंटेशन की भी लास्ट डेट 30 है? बेटा 30 होनी चाहिए, लेकिन मैंने इसकी डेट 5th कर दी है, 5 जून 30 होनी चाहिए वैसे, लेकिन 5 दिन और मैंने ऊपर यस मैम, एक्सटेंड बढ़ा करें मैम। प्रेजेंटेशन जो है वो जमा करा सकते, जमा कराने की डेट है। ओके मैम। ठीक है ना? लेकिन फिर उसके बाद 1 जून से मैं क्या करूँ, 1 जुलाई सॉरी 1 जुलाई से मैं क्या करूंगी कि जूम पर जो क्वेश्चन आंसर सेशन वाला सिलसिला है ना वो शुरू कर दूंगी। 1 जुलाई से जो हमारे जूम सेशन हो रहे होंगे, आप लोगों की प्रेजेंटेशन ऑलरेडी मेरे पास होंगी, तो आप लोग जूम पर आ रहे होंगे और अपने अपने प्लान शेयर कर रहे होंगे और मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लूंगी। और अगर कोई दूसरा ठीक है मैम। पार्टिसिपेंट कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगा तो वो पूछ लेगा। तो आपकी वो जो क्वेश्चन आंसर वाली मार्किंग है वो यहाँ जूम सेशन के दौरान हो जाएगी। ठीक है? ओके मैम। और आपका जो फाइनल एग्जाम है वो भी 30 मार्क्स का मैंने सोचा है होगा, तो वो एलएमएस के ऊपर ही होगा। अब आप लोगों को एलएमएस अच्छा यूज करना आ गया है सबको? अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतरीन। सेकंड Yes, बिट ma'am. जो मैम है वो पिछली बहुत दफा जैसे किया था वैसे MCQs वाला रखा, इसलिए ताकि मेरा मिड से भी ज्यादा पर्पस ये था कि आप लोग एलएमएस से फ्रेंडली हो जाएं। अब आप लोग एलएमएस की असाइनमेंट से भी अच्छी तरह फ्रेंडली हो चुके हैं, आपको असाइनमेंट यूज करनी आती है। एलएमएस के क्विज से भी आप अच्छे से फ्रेंडली हैं, आपको क्विज यूज करना आता है। अब जो मैं लूंगी वो आपका फाइनल एग्जाम वो लूंगी सब्जेक्टिव टाइप का ना। हो सकता है उसमें एक आध कोई पार्ट हो जाए एमसीक्यूज का, लेकिन ज्यादातर सब्जेक्टिव जैसे कि आपका एग्जाम होता था, लेकिन बस वो आप वर्ड पर दे रहे होंगे, वर्ड की फाइल असाइनमेंट की तरह सबमिट करा रहे होंगे।
ठीक है, वो मैं 24 आवर्स के लिए ओपन कर दूंगी क्वेश्चन पेपर। जैसे असाइनमेंट जमा होती है तो 15 जुलाई को मैं यहाँ पर आकर एक आपका क्वेश्चन पेपर अपडेट कर दूंगी। उस क्वेश्चन पेपर को आप रीड करके अपनी वर्ड फाइल अपने घर पे बैठकर बनाएंगे। 24 घंटे का आपके पास टाइम होगा। किसी का नेट का मसला है, जो भी मसला है, तो 24 घंटे में वो टाइम जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा फीजिबल है, जिस वक्त आपके घर पे नेट है, जिस वक्त आपके घर पे लाइट है, सब मसले हैं, या अगर किसी के घर में लाइट नेट कोई फैसिलिटी नहीं है तो वो 15 जुलाई के लिए किसी के घर जा सकता है, कोई ऐसा अरेंजमेंट अपने लिए कर सकता है। तो वो एक वर्ड फाइल बनाएगा और वो यहाँ आकर सबमिट कर देगा। 24 घंटे बाद वो जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आपके सामने नजर नहीं आएगा, वो असाइनमेंट क्लोज हो चुकी होगी, तो उस पर आपकी फाइनल की मार्किंग हो जाएगी। क्लियर है ये तरीका? यस मैम, बेहतर, फ्लेक्सिबल है ना बिल्कुल। 24 घंटे होंगे आपके पास, बिल्कुल कोई ये मैम, नहीं है बिल्कुल कि 1 घंटे फुल बाद फुल खत्म हो रहा मार्क्स, है, 2 घंटे बाद खत्म हो रहा है। इंशाल्लाह फुल मार्क्स। सुबह सवेरे मैं लगा दूंगी, किसी को सुबह आसान लग रहा है वो सुबह अटेम्प्ट कर ले, किसी को रात आसान। बस वो टर्नेटिव असाइनमेंट होगी तो आपस में आप कॉपी नहीं कर पाएंगे, अपना जवाब लिख पाएंगे। पूरा दिन आपके पास होगा आराम से सोच के, अच्छे से अच्छे वर्ड्स में, बल्कि पेपर पेन एग्जाम से ज्यादा अच्छा रहेगा ये, है ना, कि आप आराम से सोच समझ के अपना जवाब अच्छा से अच्छा आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। वरना तो 3 घंटे में कभी बंदे का दिमाग काम करता है, कभी नहीं करता है। तो अब जब आप घर पर बैठ कर एग्जाम देंगे तो इसी वजह से मैं आपके लिए इतनी फ्लेक्सिबिलिटी करती जा रही हूँ कि मुझे नहीं लगता कि आपको ये पास फील ग्रेड कम से कम MIS में या लेटर ग्रेड लेने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप वाकई थोड़ा सा भी आपके अंदर सीरियसनेस मौजूद है, मोटिवेशन पढ़ाई के लिए मौजूद है, तो आपको ये बहुत अच्छा लगेगा कि बड़ा अच्छे से कोर्स हो गया, क्योंकि इसमें आपको हर तरह की फ्लेक्सिबिलिटी है। आसानी से घर में बैठ के सुकून से किताबें देखकर, इवन गूगल भी आप खोल पाएंगे, इंटरनेट आपके पास अवेलेबल होगा। तो आप बहुत सारी चीज, अगर आपको उस वक्त क्वेश्चन पेपर में तो आप जल्दी 3 घंटे में देखते हैं, कोई चीज आपको कभी माइंड में आती है, कभी नहीं आती है। लेकिन जब आप घर में आराम से होंगे तो आप गूगल खोल के पढ़ भी सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग लेवल के होंगे ना, एनालिटिकल क्वेश्चन होंगे, ऐसे ऑब्वियस तो नहीं होंगे कि आप गूगल करें तो आपको जवाब मिल जाएगा उसका। लेकिन अगर उसके लिए आप कोई डिटेल गूगल करना चाह रहे हैं, कोई बुक खोल के पढ़ना चाह रहे हैं, तो वो आप कर पाएंगे। तो एग्जाम अच्छा होगा मेरा। जी उमर। मैम आप भी हेल्प आउट करेंगे ना मैम? नहीं, मैं क्यों हेल्प आउट करूंगी, मैं आपके पास अवेलेबल हूँ। देखें, पता नहीं आप लोग नोट करते हैं या नहीं, जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, हालांकि मैंने पहले शुरू में कहा था कि लोग मुझे पर्सनल मैसेज ना करें, लेकिन सब लोग पर्सनल करते हैं, ईमेल भी सब मुझे पर्सनल करते हैं, ग्रुप पे ज्यादातर लोग कम करते हैं और पर्सनली करते हैं। और मैं हर वक्त एक्टिव रहती हूँ, हर वक्त जवाब देती हूँ इंस्टेंटली, या नहीं देती हूँ? जैसे ही आप यस मैम। तो मैं आपकी हेल्प आउट के लिए 15 जुलाई तक अवेलेबल हूँ। आपको जो चीज समझ नहीं आ रही, जो पूछना है, जो मसला है, अब ये जूम सेशन मेरा कोर्स तो कवर है, मगर ये मैं क्यों कंडक्ट कर रही हूँ? इसीलिए कंडक्ट कर रही हूँ ना कि आप लोगों की जो भी कंफ्यूजन है, जो भी मसले हैं, उनको हल कर सकूं। अगर किसी टॉपिक में डिफिकल्टी है, अगर किसी टूल में डिफिकल्टी है, कुछ यूज करना नहीं आ रहा है, अगर सब कुछ मैंने 15 जुलाई तक क्लियर कर दिया और आप कहते हैं कि नहीं हमें हर चीज क्लियर है, तो फिर 15 जुलाई को मेरी हेल्प नहीं एक्सपेक्ट कीजिएगा, ठीक है? उसमें भी मैंने आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दे दी। पहले मैं सोच रही थी कि 6 घंटे के लिए ओपन करूं, फिर सोच रही थी 12 घंटे के लिए करूं, फिर मैंने कहा नहीं, सब लोगों के अलग अलग मसले होते हैं, तो 24 आवर्स मेरे ख्याल में बहुत सफिशिएंट टाइम है। कि अगर आपके पास घर पे नेट भी चला गया है, इंटरनेट भी, क्योंकि वो फर्स्ट मिनट हालांकि 10 मार्क्स का था, 15 मिनट का था, उसमें इतने मैसेजेस, मैडम बीच में लाइट चली गई, ये हो गया, वो हो गया, तो आपके साथ पता नहीं क्या क्या इश्यूज है, मैं तो नहीं अंदाजा लगा सकती कि इस स्टूडेंट के साथ क्या क्या इश्यूज है। तो अब ये बड़ा अच्छा हो गया है कि अगर आपके बीच में खुदा ना खास्ता लाइट भी चली जाए, कोई भी मसला हो जाएगा, तो 24 घंटे का टाइम है। आप सक्खर से कराची भी जा सकते हैं, ट्रेवल करके कहीं भी जा सकते हैं, और आप किसी ना किसी तरह अपना फाइनल एग्जाम जो है वो पूरा कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई मुश्किल काम है कि वो हो नहीं सकता। सिर्फ एक चीज आपको जरूरत होगी कि आपको कम से कम एक PC की जरूरत होगी। मोबाइल पर आप नहीं लिख पाएंगे ना, क्योंकि वर्ड फाइल मैं आपसे मांग रही हूँ। तो ये आपको करना होगा, और वो भी मैं आपको इतने दिन पहले से इसीलिए बता रही हूँ कि इसको मैनेज कर लें प्लीज। आखिरी दिन मुझसे ये ना कहें कि ये चीज अवेलेबल नहीं है, PC अवेलेबल नहीं है। अभी से मैं आपको बता रही हूँ, ऑलमोस्ट 1 महीना है। तो 15 के लिए अपनी कोई ऐसी तैयारी कर लें ताकि आपका फाइनल एग्जाम यहाँ पर अवेलेबल हो, आपका पेपर यहाँ पर अवेलेबल हो, आप उसको देख सकें और आप उस पर अपने मार्क्स भी देख सकें। अच्छा मैम, मैम फाइनल कितने का बताया था मैम, कितने का लगेगा? 30 मार्क्स। मैम कोर्स पूरा आएगा शुरू से आखिर तक? कोर्स जो है वो उसकी परसेंटेज शेयर करूंगी, पूरा तो नहीं आएगा, मतलब परसेंटेज जो ज्यादा फोकस होगा वो आपका लास्ट चैप्टर के ऊपर होगा, जो हमने सेकंड मिड के बाद कवर किया है। और थोड़ा थोड़ा कंटेंट परसेंटेज में आपसे शेयर कर दूंगी कि सेकंड मिड में ओके से कितना आएगा, फर्स्ट मिड में से कितना आएगा, ओके। ठीक है ना?
यूं समझ ले 40% आपका जो है वो लास्ट चैप्टर में से आएगा, 30% फर्स्ट मिड से आएगा, 30% सेकंड मिड से आएगा। ठीक है मैम, ओके। ठीक है ना। और वो क्योंकि वो रट्टे वाला तो नहीं होगा, तो पूरा कोर्स आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए पूरे कोर्स से, क्योंकि आपको याद थोड़ी करना है, वो रट्टा थोड़ी मारना है। किताब आपके पास है, इंटरनेट आपके पास है, समझ में आपको सब कुछ आया हुआ है। इवन मैं आपको ये चांस दे रही हूँ, अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ, अभी आपके पास 1 वीक पड़ा है, नेक्स्ट वीक तक आप मुझे बता दो कि अगर आपको कोई चीज क्लियर नहीं है, नेक्स्ट जो हमारा मंडे का सेशन होगा, पहले चैप्टर से लेकर आखिरी चैप्टर तक आप देख सकते हैं। किसी भी चीज में आपको लग रहा है कि नहीं भाई इसमें से पता नहीं क्या क्वेश्चन आ जाएगा और हमें ये चीज तो क्लियर हुई नहीं थी, तो आप अभी पूछ सकते हैं। ठीक है मैम। लेकिन फिर ये कि वंस पेपर शुरू हो जाएगा तो पेपर के दौरान फिर मुझसे कोई हेल्प नहीं है। ठीक है, फिर मैं आपको नहीं बताऊंगी कि क्या करना है, पेपर आपके सामने होगा और आप उसको खुद सॉल्व कर रहे होंगे। मैं वो क्वेश्चन आंसर का वो बोला था ना, तो जी बेटा, क्वेश्चन प्रेजेंटेशन दिया, आंसर। उसका सेक्शन कब हाँ, रखेंगे? क्वेश्चन आंसर यही है कि 1 जून के बाद से अब आपकी सबमिशंस मेरे पास आनी शुरू हो जाएंगी। आपने सबमिट कर दिया जफरुल्लाह? जी मैम, मैंने कर दिया। यहाँ वो ऑनलाइन प्रेजेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन में इस नहीं वीक में किया। जाके सबमिट कर दिए? जी हाँ, वीडियो सबमिट किए यहाँ पे। अच्छा, मैं खोल के देखूँ 1 मिनट, ये तो बड़ी खुशी की बात है। पहले तो यही है कि जब तक ये खुल रहा है बहुत ज़बरदस्त जफरुल्लाह, मैं तो इतना एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी। इससे कम शायद आप क्वालिटी का काम करते तो भी मैं कहती कि वाओ बहुत ज़बरदस्त किया, मगर आपने जो वीडियो भेजी मुझे देखकर बहुत बहुत खुशी हुई। बहुत अच्छा आपने काम किया, और जिस तरह आपके जो कोलीग्स हैं उन्होंने रिप्लाई किया, आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि सब यस लोग मैम, थैंक यू। आपके काम को ना। जफरुल्लाह, मुझे नजर तो नहीं आ रही आपकी सबमिशन, कहाँ किया आपने? मैंने कल की थी मैम, कल की थी। आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? यस मैम। यस मैम। देखिए यहाँ मुझे दिखनी चाहिए। हाँ ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये आ गई प्रेजेंटेशन आपकी। तो ये आपने वीडियो यहाँ पर सबमिट की है? यस मैम, मैंने लिंक नहीं की, वीडियो की है मैंने सब। ओके ओके, वीडियो का लिंक दिया है? लिंक नहीं दिया मैम, वीडियो ही की है वीडियो तो। अपलोड हो गई थी आराम से? जी मैम। चलिए, ये तो बहुत अच्छी एग्जाम्पल मतलब आपने क्रिएट कर दी, मेरे लिए भी, मेरे स्टूडेंट्स के लिए भी, ताकि वो मुझसे कहेंगे कि हमें कैसे सबमिट कराना है, तो मेरे पास एक सबमिशन यहाँ पर अवेलेबल है कि ये एक वीडियो अपलोडेड है। बिल्कुल बेहतरीन काम जफरुल्लाह, बेहतरीन, जबरदस्त। ठीक है, तो इसको मैं देख लूंगी। इसी तरह आप सब लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर अपना ये सबमिट कर देना है। ड्यू डेट, अच्छा मैंने इसको 1 जुलाई किया हुआ है, ये ड्यू डेट मैं यहाँ से चेंज कर दूंगी। वैसे 1 जुलाई होना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन चले मैं आप लोगों के लिए इसको 2-3 दिन बढ़ा देती हूँ, 5 तक कर देती हूँ, लेकिन 5 से ऊपर नहीं होगा। ठीक है, तो आप ये प्रेजेंटेशन या अपनी जो कुछ भी है वो आप जमा करा देंगे। फिर जफरुल्लाह, जो आपका क्वेश्चन था कि क्या होगा जब मैं ये वीडियोस देख लूंगी सबकी, तो 1 जुलाई के बाद से जो मेरे जूम सेशन होंगे उसमें मैं आपसे क्वेश्चन आंसर ले लूंगी। बल्कि आप लोगों के तो अभी से आ रहे हैं ना, जैसे कि आपकी आपसे जफरुल्लाह आपका क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो नेक्स्ट उसमें जूम पर ही हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्लास तक मेरे पास कुछ और सबमिशंस जमा हो गई तो उनसे क्वेश्चन जो है वो मैं नेक्स्ट वीक में ही कर लूँगी। ओके मैम। ठीक है, यस मैम। जो हमारे जूम सेशन होते हैं इसमें ही हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, प्रेजेंटेशन अगर मुमकिन हुआ मैं इसको देखूंगी, अगर हम चला कर देख पाए ऑनलाइन तो चला कर देख लेंगे, लेकिन इसमें टाइम काफ़ी लग जाएगा, तो मुझे नहीं लग रहा कि पर्सन टू पर्सन हम सबकी ऑनलाइन देख पाए। तो ये कि आप लोग मुझे सबमिट करा दें यहाँ पर, मैं उसको अपने आसानी से किसी टाइम पर देख लूँ और फिर मैं क्वेश्चंस जो है वो आपसे जूम पर पूछ सकूँ, ताकि ये इतने शॉर्ट टाइम में सब काम हो पाए। मैम आप वो नेम बता देंगी ना लिस्ट के, किन किन से क्वेश्चन होंगे, तो वो जरूरी है तो फिर। क्या चीज़ समझ नहीं पाई? कि आप स्टूडेंट्स का बता देंगी ना कि क्वेश्चन किन से होना है, जो सेशन रखेंगी आप, मतलब जैसे नेक्स्ट दिन सेशन क्या रख रही हैं बताएं, ना आप। मैं वही कह रही हूँ ना, आपने जैसे अभी सबमिट करा दिए तो आपका हर स्टूडेंट जब सबमिट करा देगा उसके बाद मुझे 2 या 3 दिन की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे आपने आज सबमिट करा दिया, अब जो नेक्स्ट भी हमारा जूम सेशन होगा उसमें मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी, उसी के अंदर से करूंगी, आपके प्लान के अंदर से, और कोई जो आपके फेलोज हैं वो भी आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके। समझा पाई हूँ मैं जफरुल्लाह, क्या मसला था? यही पूछ रहे थे आप या जी कुछ मैम, और? मैं पूछ रहा था कि मतलब
आप सबसे तो क्वेश्चन नहीं करेंगी ना, ये इतने नाम आ गए हैं, मतलब जिनसे सबसे पूछना करूंगी है ना तो बेटा, उनका ये आपका जो असेसमेंट है उसके अंदर तो एक वो है ना पूरा पोर्शन के आपके क्वेश्चन आंसर तो सेशन, आपने क्वेश्चंस किस तरह हैंडल किए, तो वो उसकी मार्किंग कैसे एक करूंगी अगर सबसे नहीं करूंगी तो? एक सेशन में मैं कह रहा था कि एक सेशन में तो आप नहीं कर पाएंगी। हाँ, एक सेशन में जिस नहीं कर सेशन पाएंगे, में ऐसा ही जिनसे है, इसी क्वेश्चन वजह से करना मैंने है ये उनके किया ना नाम। कि अगर उस हर जूम सेशन के अंदर हर बच्चा अपनी पहले प्रेजेंटेशन दे और फिर मैं उससे क्वेश्चन कर पाऊँ तो एक सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो आपकी प्रेजेंटेशन तो मैं घर में बैठ के अपनी आसानी से किसी वक्त देख लूंगी, सैटरडे संडे में बैठ के, और आप लोगों से क्वेश्चन जो है वो मैं जूम सेशन के दौरान कर लूँ। सिर्फ क्वेश्चन आंसर सेशन आपका जूम पर हो जाएगा, ओके। प्रेजेंटेशन आपकी यहाँ पर सबमिट हो जाएगी। प्रेजेंटेशन के डिफरेंट मोड्स हैं, वीडियो आप जमा करा सकते हैं, क्योंकि मैंने 5 मिनट की रिस्ट्रिक्शन लगाई है, तो 5 मिनट की वीडियो इतनी बड़ी नहीं होगी कि एलएमएस पर जमा ना हो सके, तो आप वीडियो सबमिट कर सकते हैं, या फिर आप वीडियो को यूट्यूब पर लगाएं, फेसबुक पर लगाएं, कहीं लगाएं, मुझसे लिंक शेयर कर दें, ये भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। लिंक शेयर कर देंगे तो भी ठीक है, और वीडियो डायरेक्टली शेयर कर देंगे तो भी ठीक है, वॉइस ओवर पीपीटी शेयर कर देंगे तो भी ठीक है। हर हाल में जो है वो एक मिनट, मुझे माइक म्यूट करने की जरूरत पड़ेगी। जी, तो आई होप मैं सबको क्लियर कर पाई हूँ। मजीद आप लोगों को कोई सवाल है, कोई चीज, कोई क्लैरिटी चाहिए कोर्स के हवाले से, फाइनल पेपर के हवाले से, एग्जाम के हवाले से, प्रेजेंटेशन के हवाले से, कोई भी अगर आपको क्वेश्चन है तो आप अभी पूछ लें, नहीं तो फिर हम सेशन को क्लोज करते हैं। मैम वो जो इम्प्लीमेंटेशन वाला था उस पे जिनकी वेबसाइट बनानी है वो तो वेबसाइट बना रहे हैं, लेकिन हमारा जो काम है वो एप्लीकेशन का था। जैसे मेरा डिवाइस वाला काम है, उस पे एप्लीकेशन यूज होनी है, तो मैंने उनकी जो है पिक्चर्स वगैरह शेयर कर सकते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन तो बना नहीं सकते। हाँ ठीक है, ये भी एक्सेप्टेबल है, तो इसमें कोई वो नहीं है, आप कर सकते हैं जितना अच्छा आप तो जो पिक, अपने हिसाब से जो बेहतरीन कर सकते हैं ना, कि किसी को आपका बिजनेस आइडिया समझ में आ जाए, तो उस हवाले से जो चीज आपके लिए बेहतर हो तो आप वो कर सकते हैं। अगर आपने पिक्चर्स मैम के जो हवाले से किया तो ठीक है जी। मजहर अली है, मेहर अली है, लेकिन वो मेहर अली, हेलो, जी जी मेहर अली, मैं जफर बात कर रहा हूँ। जी जफर, मैम तो जो मेहर अली ने हैंड रेज किया हुआ है। जफर, आपको और कोई क्वेश्चन है? यस मैम, मैंने उसके लिए बनाए थे 2 स्क्रीन ही शेयर की है, मतलब तो 2 पेजेस ही शेयर किए एप्लीकेशन के, वो ठीक है ना मैम? अब यही बात इम्प्लीमेंटेशन है, में एक मिनट, मुझे ना आप लोगों की आवाज सही नहीं आ रही, मैं एक मिनट हेडफोन ढूंढूं, फिर मैं वो लगाऊं, फिर मुझे आवाज सही सुनाई देगी। जफर तो असा कम खराब कर गया यार। अच्छा बोला जनी इजी तो तो कया ता जे लाए स्क्रीन शेयर इजी तो कर करणो वञे छा करे। ए तू पंहिंजी मार्कूं समेटे तो समझू था असां तो मिलदियूं यार ख़ुद कुछ। वीडियो ठाहे कोई का पिक्चर शेयर करायूं तो आसानी थींदो। गरीबन ये ते कर जुल्म न कर बाबा। पूरी वेंदी। अड़े हर पर वेबसाइट उठाईंदो हेलो ॾे, बच्चों, आप लोगों को इन मेरी का आवाज सुठो आ रही है? पिक्चर सही है। यस यस मैम। मैम, एप्लीकेशन द हाँ बिल्कुल नॉर्मल आ रही है ना, बस ठीक है, मैंने अब हेडफोन लगा लिया, मैं बेहतरीन आपको बेहतरीन। क्लियरली सुन सकती हूँ। अच्छा, तो अब आप क्या पूछ रहे थे कि कितने पेजेस? देखिए मैं ये चीज ना पहले से स्टैंडर्ड नहीं बनाना चाह रही कि 2 पेज ठीक है, 5 पेज ठीक है, 1 इमेज ठीक है, 10 इमेज ठीक है। जितना ज्यादा अच्छे वे में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि समझ में आ जाए, ठीक है, समझ में आने वाली बात हो कि मैं जब उसको खोल कर देखूं तो मैं क्या, कोई भी अगर आउटसाइडर भी उसको खोल कर देखे और उसको समझ में आ जाए कि अच्छा ये आपकी प्रोडक्ट है, ये आपका आइडिया है, वो आप 2 पेज में क्लियर कर सकते हैं, वो आप 2 पेज में क्लियर कर दें, वो आप 10 पेज में क्लियर कर सकते हैं, 10 में कर दें। ये नहीं होता है, क्वांटिटी की बात नहीं होती है, बल्कि एक्चुअली बात होती है क्वालिटी की। कभी कभार एक इमेज कोई लगाएगा, वो इतनी क्वालिटी की होगी, उतनी कॉम्प्रिहेंसिव होगी कि 10 पेज वाली भी एक इमेज कम लगेगी, दूसरा कहेगा कि नहीं मैंने तो 10 इमेजेस लगाई थी। ये बात नहीं है, बात है अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी की, ठीक है, कि आपका जो भी प्रोजेक्ट है और जो भी आपका आइडिया है, यूं समझ लें 2 मिनट के लिए आपको बहुत आसान हो जाएगा ये काम करना। मुझे आप जब ये सबमिट करा रहे हो तो आप मुझे अपना टीचर ना समझें, बल्कि मुझे आप अपना कस्टमर समझें।
लेट्स सपोज अगर जफरुल्ला की एग्जैक्टली हम बात करें, जफरुल्ला मुझे समझे कि मैं कोई रेस्टोरेंट ओन करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मुझे जफरुल्ला से डिवाइस खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, उस वे में आप अपना जो इम्प्लीमेंटेशन भी बनाएं वो ये सोच कर बनाएं कि आपका जो कस्टमर ये देखेगा तो उसको समझ में आएगा, उसको पसंद आएगा, या वो कहेगा नहीं नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए, मैं इसके बगैर काम ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ। जब आप ये अपना माइंडसेट रखेंगे तो आप अपनी प्रेजेंटेशन भी बेहतरीन दे पाएंगे और आप अपनी इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छी जमा करा पाएंगे। इम्प्लीमेंटेशन का ये मतलब नहीं कि मैं देखूंगी कि आपने वेबसाइट कितनी अच्छी बनाई है, HTML के कौन से टैग्स यूज किए हैं, जावास्क्रिप्ट यूज किया है नहीं किया, नहीं नहीं नहीं, आपके कस्टमर को इससे कोई लेना देना नहीं है कि आपने टेक्नोलॉजी कौन सी यूज की है। कस्टमर को चाहिए होता है कि उसको समझ में आए, उसको अपना फायदा नजर आए, उसको खूबसूरती नजर आए, उसको जो है वो अपील नजर आए, उसको लगे कि नहीं भाई मैं जो काम कर रहा हूँ वो कम अच्छा है और ये जो मुझे ऑफर आ रही है ये काम ज्यादा अच्छा है और मुझे अपना काम करने का तरीका बदलना चाहिए। तो आपका जो प्रोजेक्ट है ओवरऑल वो ये चीख चीख कर कह रहा हो कि आपका जो सॉल्यूशन है वो बहुत अच्छा है, वो आप जिस वे में करते हैं वो बेहतरीन है। अगर आप वो 2-3 इमेजेस लगा कर देते हैं तो ठीक है। सफरुल्ला आपको ओके मैम। मैम क्वेश्चन है मैम। जी पूछे पूछे। मैम प्रेजेंटेशन में खाली हम वॉइस रिकॉर्ड करके आपको भेज सकते हैं, उस पर हम पूरी डिटेल दे दें कि मैं हमें क्या करना है, कैसे करना है प्रेजेंटेशन, लेकिन बिल्कुल सिर्फ भेज वॉइस सकते हो। हैं, बिल्कुल भेज सकते हैं, बिल्कुल भेज सकते हैं आप मुझे वो, मैं आपकी वो वॉइस ओवर PPT सुन लूंगी। लेकिन फिर इम्पोर्टेंट नहीं चीज है मैम जी। PPT नहीं, खाली वॉइस की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं बेटा, तो फिर मुझे नजर कैसे आएगा, क्या कैसे, मैं समझ नहीं पाई। वीडियो हो जिसमें सिर्फ वॉइस और मुझे दिख कुछ ना रहा हो। यस मैम, मैं एक्सप्लेन करूंगा ना। मतलब मुझे नजर क्या आ रहा होगा जब आप एक्सप्लेन कर रहे होंगे, तो मेरी आंखों के सामने क्या होगा? ब्लैक स्क्रीन। आपको मैं ब्लैक मना नहीं कर स्क्रीन रही होगी हूँ मैम। बेटा, अगर आपको कोई रीजन है, किसी जेन्युइन कंसर्न की वजह से आप ऐसा कर रहे हैं, तो मैं आपको मना तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपको ये बात समझा सकती हूँ कि देखिए आपके मार्क्स तो अच्छे नहीं आएंगे इस तरह से, क्योंकि मुझे अपील ही नहीं होगी ना। आप किसी कस्टमर को कैसे कर सकते हैं? मैं फिर वही कहा कि आप मुझे टीचर से ज्यादा अगर कस्टमर समझेंगे तो आपका मसला हल हो जाएगा। उसको कुछ नजर तो आए ना, देखने में कम से कम कुछ डिटेल्स नजर आए। मैं जब आपसे बात कर रही होती हूँ और आपकी आंखों के सामने कुछ नहीं होता, कितने लोग मेरी बात सुन रहे होते हैं? आप टीचर को ही अपने सामने रखें ना। तो विजुअल एड सामने होनी जरूरी है, कुछ डिटेल्स कुछ चीज तो होनी जरूरी है, वो चाहे PPT हो चाहे वीडियो में कोई सिंपल इमेज, आपका टॉपिक एक स्लाइड बना के सिर्फ ये टेक्स्ट, जैसे मैंने क्या किया हुआ है इस वक्त जो मैं आपकी क्लास ले रही हूँ, सामने LMS का एक पेज है, कम से कम मुझे कुछ तो नजर आ रहा है जो रेलेवेंट है आपके टॉक से। इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप एक इमेज ही डाल लें, 2-3 प्रेजेंटेशन। PPT से क्यों घबरा रहे हैं, मैं तो ये आपसे पूछना चाह रही हूँ, PPT क्यों नहीं? नहीं मैम ठीक है, कर लेंगे ये PPT है ना, इसका मैं। करें, कुछ करें, या तो PPT करें या वीडियो बनाएं या जैसे भी करें, तो वो अच्छे से अच्छा काम करना है, अपीलिंग काम करना है, भागना नहीं है काम से कि नहीं हम बस थोड़ा बहुत कुछ कर लें जान छूटे से MIS से, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करें प्लीज, ये चीज आपके मार्क्स में रिफ्लेक्ट होगी। ओके मैम, थैंक यू। जी मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मेहर अली। मैम हाँ मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि एक तो जैसे जफर ने वीडियो बना के भेजी है, ठीक है, जफर भाई ने, तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसने जो उसका जो प्रोजेक्ट है, बिजनेस प्रपोजल है, उसमें ये मीन्स इम्प्लीमेंटेशन भी दे रहा है, लाइक एज में हम कैसे इसको यूज करेंगे डिवाइस को। तो मेरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड ये है कि हम एक तो हमें क्या करना पड़ेगा, ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा जो आप कह रहे हैं कि फाइनल रिपोर्ट होगी। जी दूसरा जो हम मीन्स प्रेजेंटेशन के लिए एक वीडियो भेज रहे हैं, उसमें भी यही बताएंगे जो हम ड्राफ्ट में जो लिख के हम आपको देंगे। तो इसमें मुझे ये थोड़ा सा फर्क बताएं कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे हम उस प्रेजेंटेशन में कैसे हम बताएं। जैसे तो जफर ने तो बता दिए, तो आगे वो क्या करेगा? फॉर जी, एग्जांपल हम इस केस को रख के बात करें तो। जफर के केस को रख के बात करूं या आपके केस को रख के बात करूं या जनरल बता दूं? हाँ सेम आप जैसे हम बताएं। देखें, सबसे पहला काम तो आप लोगों ने क्या करना है, सारे के सारे लोग, आपको पता ही होगा कि आपको जमा कराना है एक अदद बिजनेस प्लान। कहाँ मैंने पता नहीं उसकी असाइनमेंट रखी है, ये है बिजनेस प्लान वाली असाइनमेंट, ठीक है।
ये इसके बारे में भी थोड़ी आपको डिटेल दे दूंगी अभी। हालांकि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा असेसमेंट प्लान, लेकिन मैं दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर दूंगी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनको क्वेश्चन रह जाते हैं सारी डिस्कशन के बाद भी। तो आप लोगों को यहाँ पर इस स्टेप के अंदर जमा करानी है रिपोर्ट, ठीक है, जो आपका डिटेल बिजनेस प्लान होगा। उसके अंदर मैं आपसे मांग नहीं रही हूँ कि उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन हो, किसी ने डाल दी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं डाले तो भी मैं सिर्फ और सिर्फ ये एक आपसे फॉर्मल बिजनेस प्लान मांग रही हूँ, एक डॉक्यूमेंट, ठीक है। वो सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट वर्ड्स ही वर्ड्स पैराग्राफ से भरा हुआ हो सकता है। अगर उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन शो नहीं हो पा रही है, उस प्लान को देखकर मुझे नहीं समझ में आ पा रहा है कि ये चीज लगेगी कैसी, तो मैंने एक अलहदा से सेक्शन बना दिया है। वैसे मैं चाहती तो इसको एक भी कर सकती थी। बहुत सारे स्टूडेंट, जैसे कि जफर की भी प्रेजेंटेशन है, वो इसी तरह है कि अगर ये एक ही टाइप होता तो मुझे इम्प्लीमेंटेशन और रिपोर्ट दोनों नजर आ रही हैं, मेरे माइंड में सवाल नहीं इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो है वो काम इस तरह से करते हैं कि वो जब रिपोर्ट लिख रहे होते हैं तो उनका सारा ध्यान रिपोर्ट की तरफ होता है, वो उसकी विजुअलाइजेशन नहीं दिखा रहे होते। तो इसलिए मैंने अलहदा कर दिया कि आप लोगों को बच्चे इम्प्लीमेंटेशन पर अलग से फोकस करना है। एक पोर्शन ऐसा होना चाहिए कि जिसके अंदर आपका प्रोजेक्ट दिख रहा हो, या वो किस तरह इस्तेमाल होगा, या वो किस तरह इंस्टॉल होगा, या उसको किस तरह परचेज किया जाएगा, या किस तरह ऑर्डर किया जाएगा, वो समझ में आए। उसको क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पर अलग से टैब बना दिया है। अब ये भी हो सकता है कि आपकी रिपोर्ट में वो चीज लिखी हो लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में आप उसको रिपीट कर दें तो भी चल जाएगा। अगर आपकी रिपोर्ट में वो चीज नहीं मौजूद है, आप रिपोर्ट को अलहदा कर दें, इम्प्लीमेंटेशन को अलहदा कर दें तो भी चल जाएगा। स्पेशली डॉक्यूमेंट के केस में मैं आपसे कहूंगी कि अगर आप डॉक्यूमेंट की सूरत में भेज रहे हैं, जैसे जफर कह रहे हैं कि मैंने इमेजेस डॉक्यूमेंट में लगाकर भेज दी हैं, तो बेहतर यही है कि आप रिपोर्ट में उसको कहीं ये ना हो कि इम्प्लीमेंटेशन जब आप दोबारा सबमिट करें, रिपीट करें, तो कोई प्लेजरिज्म का कोई इशू ना आ जाए। तो रिपोर्ट में आप रिपोर्ट के ऊपर फोकस करें। आमतौर पे रिपोर्ट के अंदर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, विजुअलाइजेशन नहीं होती, आमतौर पर रिपोर्ट फॉर्मल रिपोर्ट होती है। इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट जो है वो आप इधर करें, पहली चीज। अच्छा, ये जो दोनों चीजें होंगी ना, ये है कॉम्प्रीहेंसिव। ये जब आप बता रहे होंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई चीज कमी रह जाए, आपको ज्यादा से ज्यादा डिटेल देनी है इम्प्लीमेंटेशन के अंदर भी और रिपोर्ट के अंदर भी। ये दोनों होंगे डॉक्यूमेंट्स। एक होगा आपका डॉक्यूमेंट जो है वो वर्ड का, और ये इम्प्लीमेंटेशन के केस में आपका HTML डॉक्यूमेंट हो सकता है, एक्सेल डॉक्यूमेंट हो सकता है, MS एक्सेस डॉक्यूमेंट हो सकता है, या वर्ड डॉक्यूमेंट हो सकता है। तो ये तो है डॉक्यूमेंट्स, ये आपने कॉम्प्रिहेंसिव वे में जमा करा दिए। अच्छा, अब उसके बाद जाहिर है कि ये तो आपने लिखकर जमा करा दिए, मुझे नहीं पता आपने खुद बनाए, मुझे नहीं पता कि किसी और ने आपके लिए बनाकर दे दिए। बहुत सारे ऐसे भी कर सकते हैं ना कि वो किसी और से उन्होंने बनवाकर सबमिट करा दिया। तो अगला पार्ट ये है कि वो क्लैरिटी लेने के लिए कि मुझे आपका उसके अंदर कंट्रीब्यूशन क्लियर हो, मैंने एक यहाँ पर एक्टिविटी और क्रिएट कर दी है जो कि है प्रेजेंटेशन की एक्टिविटी। यहाँ पर जाकर, यहाँ पर मैं आपका सिमिलैरिटी चेक नहीं कर रही हूँ, ओके, यहाँ पर कोई प्लेजरिज्म वगैरह मैं चेक नहीं कर रही हूँ। आप सिंपल अपनी PPT वीडियो जो भी है वो आप सबमिट कर देंगे। पहली चीज, मेक श्योर करें कि वो 5 मिनट्स के अंदर खत्म होने वाली चीज होनी चाहिए। 5 मिनट से ऊपर जाएंगी आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। अपना वो बिजनेस प्लान और इम्प्लीमेंटेशन जो आपने पहले जमा कराई है ना, उसी को आप प्रिसाइज वे में अपनी आवाज में और अपने स्पेशल वे में, जो कि आपका यूनिक वे होगा, उसमें आप डिस्क्राइब कर देंगे। उससे ये होगा कि ये चीज मेक श्योर हो जाएगी कि वो चीज आपकी अपनी है, आपका उसमें क्या कंट्रीब्यूशन है। और अगर मेरे माइंड में कोई क्वेश्चन होगा तो मैं क्वेश्चन भी पूछ पाऊंगी। है ये वही चीज जो कि आप रिपोर्ट जमा कराएंगे, लेकिन रिटन चीज जो है वो कुछ और होती है। आपके अंदर MIS कोर्स में दोनों चीजें होनी चाहिए। MIS कोर्स का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो स्टूडेंट MIS पास करके निकलेगा, उसको बिजनेस डॉक्यूमेंट लिखने आते होंगे, उसको अच्छी प्रेजेंटेशन देनी आती होगी, उसको बिजनेस चैलेंजेस का सामना करना आता होगा, उसको जो वर्ल्ड में जो ग्लोबलाइजेशन और जो भी इस तरह के जो सॉल्यूशन आ रहे हैं, ऑनलाइन सॉल्यूशन और इलेक्ट्रॉनिक पावर प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रही है, वो सब उसके अंदर होनी चाहिए। तो ये दोनों एक्टिविटीज है, इससे ये मेक श्योर हो जाएगा कि आपको डॉक्यूमेंट लिखना भी आता है और आपको प्रेजेंट करना भी आता है, और आपको सवालों के जवाब भी देने आते हैं, और आपको प्रॉब्लम भी सॉल्व करना आता है, और आपको ऑन द स्पॉट क्वेश्चन हैंडलिंग या सिचुएशन हैंडलिंग भी आती है। ठीक है ये वही रिपीटेशन जो प्रेजेंटेशन है, ये कोई नई चीज नहीं है। वो प्लान जो आपने रिटन वे में सबमिट कराया था, जिसके अंदर मुझे आप दिखाई या सुनाई नहीं दे रहे थे, इस पोर्शन के अंदर मुझे आप दिख रहे होंगे या सुन रहे होंगे, सुनाई दे रहे होंगे। मैं इस वक्त आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स को चेक कर रही हूँ कि आप कितना इफेक्टिव वे में सामने वाले को मोटिवेट कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है कुछ मजहर, मेहर अली? Yes, ma'am. नहीं?
आप यही पूछ रहे थे ना कि इसमें क्या मतलब डिफरेंस क्या है अगर आप पहले भी वही जमा करा रहे थे बाद में वही जमा करा रहे थे? यस मैम, यस मैम। ओके, गॉट इट मैम, लाउड एंड क्लियर। अच्छा जी, चले ठीक है। तो बस अब आप लोगों को और कोई कंसर्न, कोई सवाल है प्रोजेक्ट के हवाले से या प्रेजेंटेशन के हवाले से या फाइनल पेपर के हवाले से या कोर्स के हवाले से? नहीं है तो हम इस सेशन को फिर क्लोज कर सकते हैं। मैम एक लास्ट क्वेश्चन था। जी जी पूछें। हाँ मैम, ये जो फाइनल का जो मीन्स जो मटेरियल है हम कंटेंट वो एलएमएस पे अपलोड है, वो कहाँ से शुरू होता है, वो थोड़ा सा हमें बता दें। बेटा आप मीन्स या वो तो दोबारा करेंगे सारा सवाल या चैट में लिख दें। आपकी आवाज मुझे कट कट के आई कि मुझे एलएमएस समझ में आया और आप पूरी बात में आपकी समझ नहीं पाई, या कोई और रिपीट कर दें इनका क्वेश्चन। मुझे जो है ना आधी बात समझ में आई और आधी आवाज कट गई आपकी। आवाज बहुत कट रहा था। या मेहर अली प्लीज आप यहाँ पे चैट बॉक्स पे लिख दें अगर आपका इंटरनेट का कोई इशू है तो। पेपर आसान बनेगी। बहरहाल ये मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर ये शायद ये पूछ रहे थे किसी ना किसी एक्टिविटी के बारे में पूछ रहे थे कि वो एलएमएस में कहाँ मौजूद है, तो एक्टिविटीज जो आपकी अभी चल रही हैं, ये तो सेकंड मिड हमारा गुजर गया है। ये 9 और 14 जून के दरमियान हमारा है बिजनेस प्लान सबमिशन वाला ना, जहाँ पर आपको रिपोर्ट और इम्प्लीमेंटेशन जमा करानी है, ये वो है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट फेज में आपकी प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन ये लास्ट फिलहाल लास्ट वीक है, ये हो सकता है आगे मैं 1-2 वीक और ऐड कर दूं। 23 जून से 29 जून के दरमियान जो ये पार्ट है, यहाँ पर ऑनलाइन प्रेजेंटेशन वाला जो टैब है, यहाँ पर आपकी ऑनलाइन प्रेजेंटेशन जमा होनी है। और फाइनल एग्जाम वाला मैंने अभी क्रिएट नहीं किया है। जब फाइनल एग्जाम का दिन करीब आएगा जुलाई के मिड में, यहाँ पर आपको एक वीक नजर आएगा 15 जुलाई वाला, जिसके अंदर 15 जुलाई की डेट लाया कर रही होगी। पूरे वीक को तो मैं नहीं अंदाजा लगा सकती इसको क्या पड़ रहा होगा, लेकिन 15 जुलाई वो डेट पड़ी होगी। उस वीक के अंदर आपका यहाँ पर बिल्कुल ऐसी एक टर्निटिन असाइनमेंट क्रिएटेड होगी और वहां पर यही कि आपको वर्ड डॉक्यूमेंट शेयर करना होगा और वो वर्ड डॉक्यूमेंट एक्चुअली होगी आपकी आंसर कॉपी। ठीक है, क्वेश्चंस लिखे होंगे और ये असाइनमेंट के डिस्क्रिप्शन में, और आप उनके आंसर्स मुझे लिखकर टाइप करके जमा करा रहे हो। जी मेहर अली, इसमें से आप किस चीज के बारे में पूछ रहे थे कि कौन सी चीज कहाँ है LMS? मैम व्हाट इज इंक्लूडेड इन फाइनल एग्जाम, आई मीन कंटेंट। फाइनल एग्जाम में बेटा आपका तकरीबन पूरा कोर्स परसेंटेजेस में क्लियर कर दूंगी। जो सेकंड मिड के बाद जो हमने लास्ट चैप्टर एथिकल इश्यूज वाला पढ़ा है, वो चैप्टर तो फुल ही आएगा, ठीक है, और 100% वो इंक्लूडेड होगा। लेकिन जो आपका फर्स्ट सेकंड मिड वाला कंटेंट है 30% वो भी होगा, मतलब आपका पूरा कोर्स ही इंक्लूडेड है। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है, इसमें मैंने रिस्ट्रिक्शन इसलिए नहीं लगाई है और मैं पूरा कोर्स इसलिए चाहती हूँ क्योंकि बुक आपके पास है, इंटरनेट आपके पास है, सब कुछ आपके पास है। तो ये नहीं है कि आपके लिए कोर्स कुछ ज्यादा है। अंडरस्टैंडिंग आपको पूरे कोर्स की एक्चुअली तो होगा वो एनालिटिकल। ये नहीं होगा कि मैं किसी से पिन पॉइंट करके कोई सवाल पूछ रही हूँ कि डिस्क्राइब ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम या डिस्क्राइब MIS, ऐसा कुछ नहीं होगा। एनालिटिकल ये क्या हो रहा है ऋषि भाई? मैम किधर गई आप मैम? मैम आइस नहीं आ रही। इतनो तेज काल बदड़े पूरा कोर्स आया था। जफरा तू प्रेजेंटेशन हेलो, ठाती यार, अब आपको आवाज आई मेरी? यार
यस मैम। यस मैम। तो वो यही है कि जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू एमआईएस पढ़ाया था और उसके बाद मैंने एक टेबल वाला सवाल दिया था आपको कि भाई आप एमआईएस के इनपुट्स क्या होते हैं, आउटपुट्स क्या होते हैं, और आप लोग एकदम थोड़ा सा कंफ्यूज हुए थे कि भाई इसमें क्या लिखना है, लेकिन बाद में ज्यादातर ने उसको सही अटेम्प्ट कर लिया था, कुछ स्टूडेंट्स ने उसमें गलती की थी। इसी तरह आपका पूरा कोर्स होगा, उससे इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से सवाल होंगे ना। ये नहीं होगा कि आपको जो है उसके अंदर एग्जैक्टली किसी चीज को डिस्क्राइब करना होगा कि ये चीज क्या होती है, नहीं नहीं, आपको अप्लाई करके देखने होंगे वो चीजें, तो वो उसके लिए पूरे कोर्स की अंडरस्टैंडिंग ही काम आएगी। डिफरेंट प्रॉब्लम्स मैं आपको दूंगी और प्रॉब्लम्स केसेस दे सकती हूँ, प्रॉब्लम्स दे सकती हूँ और आपसे उसका सोल्यूशन पूछ सकती हूँ कि ये मसला कैसे हल होगा, ये चीज कैसे इस्तेमाल होती है, कहाँ इम्प्लीमेंट होगी। तो वो इंटरनेट और बुक आप बिल्कुल खोल कर देख सकते हैं, आप कोई कॉन्सेप्ट रिवाइज करना चाहते हैं सॉल्यूशन के दौरान देख सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो जवाब आपको अपने माइंड से ही बनाना होगा। या जैसे सप्लाई चेन वाला जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि सप्लाई चेन डिजाइन करें या बिजनेस मॉडल डिजाइन करें, इस तरह का कोई चीज हो सकती है, तो वो फिर आप लोगों को ऑनलाइन डिजाइन करना होगा। ठीक है, ठीक है मैम। जी और किसी को कोई क्वेश्चन? मैं मेरा क्वेश्चन इजाजत है फिर मुझे? सीएफओ साहब का क्वेश्चन है। जी जी मैम वो मोहम्मद अली शाह, जी जी मोहम्मद अली शाह पूछे। मैं देखना चाह रहा था पहले आपके पास चल रही। एक तो बच्चे सारे अपने आप को म्यूट कर लें। हाँ, अब किसको सवाल था? मोहम्मद अली शाह, मोहम्मद अली शाह प्लीज आप सिर्फ अपना माइक अनम्यूट करें। मैम वो मैंने ईमेल बनाई थी ना, वो लोकल होस्ट पे बनाई थी, तो इसलिए मैं बोल रहा था कि पहले आपको फाइल शेयर करूँ, आप चेक करें, तभी मैं एलएमएस पे अपलोड। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा ना, ऐसे देखें मेरे साथ बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। पॉइंट यही है कि आप अपना बेस्ट कंटेंट करें और मैं बीच में, अब इस हवाले से मैं कस्टमर थोड़ी हूँ कि मैं आपको चेक करूंगी फिर आप कहेंगे ये सही नहीं, बोल, आप अपना बेस्ट काम करके मुझे सबमिट करा दें, ठीक है? मैम वो सबमिट तो करा लिया, लेकिन मैं देखना चाह रहा था क्या देखना चाह रहे थे? जी जी कि आपके पास चल रही है वो ईमेल वेबसाइट, ऐसा ना हो कि वो एलएमएस पे आप खोलें फिर चले ही नहीं, तो मैं चेंजिंग कर लेता हूँ। देखिए नहीं, एलएमएस पे अगर वो वैसे ईमेल पे खुल गई तो वो मेरे पास वैसे भी खुलनी चाहिए, इतना बड़ा मसला नहीं है, वो मैं उसको चला लूंगी। खुदा ना खास्ता ये सारे बच्चों का एक मसला है, देख लें सुन लें। मैं ये तो नहीं कर सकती कि एक एक की खोल कर देखूं सबमिट कराने से पहले और फिर उसको चेक कर लूं। अगर आपकी करूं तो फिर बाकी सारे बच्चों की भी मुझे करनी पड़ेगी। खुदा ना खास्ता जब मैं उसको असेस करने बैठी और कोई चीज मेरे पास रन नहीं हुई तो मैं उस स्टूडेंट से दोबारा रब्ता कर लूं, ठीक है? सही है। फॉर एग्जाम्पल खुदा ना खास्ता मोहम्मद अली शाह की फाइल मैंने अनजिप की और वो खोली नहीं चली और मुझे नहीं समझ में आया, अव्वल तो मैं उसको खुद ट्रबल शूट कर लूंगी, अगर नहीं भी चलेगी तो मैं उसको चला लूंगी किसी ना किसी तरह। लेकिन लेट सपोज वो बिल्कुल ही नहीं चली मेरे पास और कोई प्रॉब्लम ऐसा हुआ तो फिर मैं ज़ाहिर है आपको एकदम 0 मार्क्स तो नहीं करूंगी कि आपकी फाइल नहीं चल रही थी, आपको मैं दोबारा अपॉर्चुनिटी दे दूंगी, आपसे कह दूंगी आप मुझे पर्सनली दोबारा सेंड कर दें। लेकिन अभी ऐसे अगर मैं करूंगी ना तो फिर हर स्टूडेंट को ये बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए कि हर स्टूडेंट पहले मुझे भेजे फिर मैं उसको खोल कर देखूं फिर आप एलएमएस पर सबमिट कराएं। नहीं नहीं, आप एलएमएस पर डायरेक्ट सबमिट करा दें, मैं उसको ऐसे ही देख लूंगी और मैं उसको 99% यही चांस है कि मैं उसको रन कर लूंगी, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम भी होगा तो भी ट्रबल शूट कर लूं। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, हैकर सुरक्षा कह रही है अली लाउडली बोले। अली ये मुझसे कह रहे थे सुरक्षा, मैं रिपीट कर देती हूँ। इन्होंने मुझे अपनी जो इम्प्लीमेंटेशन थी वो ईमेल की और उन्होंने कहा आप ये चेक कर लें तो फिर मैं एलएमएस पर जमा कराता हूँ, मगर मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि नहीं आप डायरेक्ट एलएमएस पर ही सबमिट कराएं, तो इन्होंने मेरे कहने पर एलएमएस पर सबमिट तो करा दिया, लेकिन ये मुझसे पूछ रहे थे कि आपको पहले ईमेल करने का रीजन ये था कि आप उसको पहले रन करके देख लें कि वो चल भी रही है आपके पास तो मैं उसको एलएमएस पर जमा कराऊं। ऐसा ना हो कि एलएमएस पर जब आप उसको चला कर देखें तो आपके पास रन नहीं हो रही हो, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो।
तो ये मसला आप में से किसी के साथ भी हो सकता है। आप सोचें कि भाई हमारे कंप्यूटर पे तो बिल्कुल सही ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो रही है, रन हो रही है, लेकिन पता नहीं वहाँ जहाँ पर भी हमारी टीचर उसको रन कर रही होंगी तो वहाँ पर ही पता नहीं चलेगी या नहीं चलेगी। तो उसको मेक श्योर करने के लिए ये मेरे लिए बहुत टफ हो जाएगा कि अगर आप सब लोग मुझे पहले भेजें और मैं उसको मेक श्योर करूं कि वो रनेबल है और फिर आप LMS पर जमा कराएं, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आप ऐसा करें, आप डायरेक्ट ही सारे बच्चे अपनी इम्प्लीमेंटेशन जमा कराएं। खुदा ना खास्ता किसी की अगर इम्प्लीमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम हुआ, नहीं चल पाई, तो भी मैं उसको चला लूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसको रन करके देख लूंगी, जो भी उसके अंदर प्रॉब्लम होगा मुझे समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली क्योंकि मैं खुद भी ये काम आपसे ज्यादा करती नहीं हूँ, चीजें बनाती रही हूँ, अब वो कभी रन नहीं होता, कभी कोई मसला आ जाता है। उस केस में मैं उसको ट्रबल शूट खुद कर लूंगी पहले, लेकिन अगर लेट्स सपोज वो मुझसे भी ट्रबल शूट नहीं हुआ तो फिर मैं उस स्टूडेंट से रब्ता कर लूंगी कि भाई आपकी जो फाइल आपने LMS पे सबमिट की है वो रनेबल नहीं है, आप मुझे प्लीज भेज दें पर्सनली। उस केस में आप मुझे पर्सनली भेजेंगे तो मैं चेक कर लूंगी, लेकिन वैसे पर्सन टू पर्सन क्योंकि इतनी ईमेल्स आती हैं रोज, तो मेरे लिए बहुत टफ हो जाएगा कि मैं हर किसी की असाइनमेंट खोल के देखूं पहले और फिर उसको LMS पर सबमिट करने के लिए ओके करूं। नहीं, ऐसे मुनासिब नहीं है। ठीक है। थैंक यू मैम। जी ओके मैम, थैंक यू। ठीक है। तो अब आप लोगों को सब चीज़ों की क्लैरिटी मिल गई है, एग्जाम के हवाले से, प्रेजेंटेशन के हवाले से, प्लान के हवाले से। यस मैम। तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। और यकीनन आप लोगों को ये एक्सपीरियंस, अभी अगर कोई डिफ़िकल्टी आ भी रही है, मुश्किल भी लग रही है, तो मेरी ख्वाहिश तो यही है और मुझे उम्मीद भी यही है कि आप इसको अच्छे वर्ड्स में याद करेंगे कि आपने बहुत लर्न किया होगा। इस सारे चीज में ना आपकी लर्निंग हो रही है, जो आपको अभी शायद एहसास नहीं हो रहा होगा। अभी तो लग रहा होगा ये हम क्या कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जिस वक्त आपको ये फील होने लगता है ना, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ, जिस वक्त आपको सबसे ज्यादा टेंस या स्ट्रेस फील होने लगती है, उसके नेक्स्ट फेज में आपकी लर्निंग हो जाती है। अब वो चीज आ चुकी होती है। कोई आसानी से घर बैठे आराम से काम कर लेता है और मार्क्स भी आपके सामने कभी कभार वो ले लेता है, जरूरी नहीं उसकी लर्निंग होती है इस थोड़े से तकलीफ के फेज से, थोड़ी सी स्ट्रेस से गुजरने से। इससे आपकी इतनी लर्निंग होगी कि मुझे पक्का यकीन है कि आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में आगे जाएंगे तो आप ये वक्त याद करेंगे कि ये सारी चीजें जब आपको रियल वर्ल्ड चैलेंजेस आएंगे ना अपनी जॉब के दौरान, तो आपको ये सारे एक्सपीरियंसेस काम आएंगे। ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक आप सबके लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू अल्लाह मैम। हाफिज। थैंक यू मैम।